महानगर के मोहल्ला किसरौल दीवान खाना स्थित प्राथमिक विद्यालय में चल रहे निर्माण कार्य को पुलिस द्वारा गोस्वामी की आपत्ति के बाद रुकवा दिया गया है। बताया जाता है कि ये प्राथमिक विद्यालय नगर निगम द्वारा किराए की जगह पर संचालित है। स्कूल के मालिक मोहम्मद अनवर को पता चला कि उनकी जगह पर निर्माण कार्य किया जा रहा है। इस सूचना पर जब वे पहुंचे तो वहां पर मौजूद पत्रकारों से बात करते हुए भूस्वामी मोहम्मद अनवर ने बताया कि जिस जगह पर ये स्कूल संचालित है, ये जगह उन्होंने वर्ष 1993 में खरीदी थी और इस जगह के वे कानूनी तौर पर मालिक हैं। उनका ये कहना है कि उन्हें खबर मिली कि यहाँ निर्माण कार्य चल रहा है तो उन्होंने तत्काल इसकी सूचना क्षेत्रीय थाना पुलिस को दी तो पुलिस मौके पर पहुंची। मालूम किया कि निर्माण कार्य कौन करा रहा है तो पुलिस को किसी तरह का कोई जवाब नहीं मिला। पुलिस द्वारा निर्माण कार्य रुकवा दिया गया है। इस संबंध में नगर शिक्षा अधिकारी एवं बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में संपर्क किया गया तो पता चला कि स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत महानगर के लगभग 48 प्राथमिक विद्यालयों को चिन्हित किया गया है, जिसमें किसरौल स्थित प्राथमिक विद्यालय भी शामिल है। ये भी पता चला कि ये विद्यालय वर्तमान में तहसील स्कूल में शिफ्ट कर दिया गया है। स्कूल के मालिक मोहम्मद अनवर का आरोप है कि निर्माण कार्य कराने के लिए किसी के द्वारा उनसे कोई अनुमति नहीं ली गई है, जिससे ये प्रतीत हो रहा है कि ये निर्माण कार्य अवैध रूप से कराया जा रहा है। इस संबंध में विद्यालय की प्रधानाध्यापिका रेहाना परवीन से बात की गई तो उन्होंने बताया कि स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत नगर निगम द्वारा ये कार्य कराया जा रहा है। जी, ये जो आप फरमा रहे हैं कि यहाँ मकान मालिक यहाँ कोई नहीं है। ये जो विद्यालय है ये तो 1940 से यहाँ संचालित है और ये परिषद विद्यालय है। 99 साल अगर आप निकलवाएंगे तो उसमें मालूम हो जाएगा कि यहाँ पर एक मदरसा भी संचालित था। मदरसे का कुछ पता नहीं क्या हुआ है। मदरसा और एक सरकारी स्कूल यहाँ पर ये संचालन में है। अब इस पर ज़मीन खरीद फरोख्त का पता नहीं क्या खेल चल रहा है। इसको जो है गवर्नमेंट पूरी तरह से जांच कराए कि क्या मामला है। इसकी जांच में सारी बातें खुल करके आ जाएंगी। ये जगह जो है ये तो दान में दी हुई जगह है। ये दीवान खाना है। दीवान खाना जैसे कि बड़े लोगों का, नवाबों का हुआ करता था, ऐसे ही फैमिली थी यहाँ पर जो कि काफ़ी साल पहले ये जगह दान में दे करके बॉम्बे चले गए। अब उनकी कोई भी नाते रिश्तेदार यहाँ पर नहीं है और ये यहाँ पर ये सरकारी स्कूल चल रहा है 1940 से। नहीं, मोहम्मद नईम का ये दावा है कि उनके पास इसके कागज़ भी हैं, बाज़ाब्ता तौर पर उनके द्वारा कागज़ भी दिखाए गए हैं और 1993 में उन्होंने इस जगह को ख़रीदा है और वो जिनसे ख़रीदा है वो इस वक्त बॉम्बे में है। जब कोई चीज़ दान की हुई होती है तो दान की हुई चीज़ को कैसे खरीद और फरोख्त हो सकती है, मेरी समझ में ये नहीं आता। तो मैं ये चाहती हूँ, मैं गवर्नमेंट से भी अपील करती हूँ और अपने आला ऑफिसर से भी कि वो इसमें इसकी पूरी जांच कराएं इस मामले की। और पिछले दिनों भी इसी तरह का एक खेल हुआ और स्कूल का जो आधा हिस्सा था उसके ऊपर एक पार्टी ने मुकदमा दर्ज करके उसके ऊपर कब्जा कर लिया। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो ज़मीन उसमें चली गई है, दूसरे लोगों ने उस पर घेराबंदी कर ली है या हड़प ली है, वो जगह भी सरकार वापस ले और सरकारी विद्यालयों को पूरी तरह से अच्छी तरह से संचालित किया जाए। यहाँ जो निर्माण कार्य है वो नगर आयुक्त महोदय द्वारा यहाँ करवाया जा रहा है। स्मार्ट सिटी के तहत वो काम चल रहा है और अगर ये स्कूल बन जाता है तो ये यहाँ के आसपास के बच्चों को जो है बहुत अधिक लाभ मिलेगा। शिक्षा के अधिकार से बच्चे वंचित नहीं हो पाएंगे क्योंकि इस स्कूल में के आसपास 2-3 वार्ड में सरकारी स्कूल है ही नहीं। तो आपका मानना ये है कि ये सरकारी नगर निगम की ज़मीन पे, नगर निगम की प्रॉपर्टी, बिल्कुल दान की हुई जगह नगर निगम को दान कर दी गई, स्कूल को नाम दान कर। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि यदि निर्माण कार्य स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत कराया जा रहा है तो नगर निगम द्वारा भूस्वामी से निर्माण कार्य कराए जाने की अनुमति क्यों नहीं ली गई। भूस्वामी का यह भी आरोप है कि उनसे नगर निगम द्वारा कोई अनुमति निर्माण कार्य कराने के लिए नहीं ली गई है। भूस्वामी मोहम्मद अनवर द्वारा वहां मौजूद पत्रकारों को अपनी इस प्रॉपर्टी के कागज भी दिखाए गए। पत्रकारों से बात करते हुए भूस्वामी मोहम्मद अनवर ने बताया। आप बता दीजिए जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अनवर है और मैं ख्वाजा नगरी में रहता हूँ। क्या मामला है? मामला ये है कि ये मेरी एक प्रॉपर्टी है जो मैंने 6/10/93 को ली थी और ये किराए पे थी नगर निगम के एक बेसिक स्कूल के पास। और अभी आज ही जब मैं इधर से गुजरा तो मैंने देखा कि ये टूटा पड़ा है और इसके अंदर कुछ तामीर हो रही है। पता करने पे यहाँ के लोगों से पता चला कि वो जो इसकी प्रिंसिपल हैं वो शायद कोई तामीर करा रही है, जबकि मैंने किसी को इजाज़त दी और ना ही नैतिक तौर पर और ना ही कानूनी तौर पर किसी को बग़ैर मालिक के कोई तामीर करने का अधिकार है।
मैंने फ़ौरन ही एसओ साहब को एप्लीकेशन देके उनके संज्ञान में ये मामला ले आया हूँ और उन्होंने फ़ौरन ही पुलिस को भेज के मौके पे काम को रुकवा दिया है और बाकी कार्रवाई जारी है। क्या मांग है आपकी? मेरी मांग ये है कि मेरी जगह मेरे कब्ज़े में दी जाए और इस पे किसी और का कोई हक, एक कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, जबकि मैं तनहा मालिक हूँ और कानूनी तौर पे मालिक हूँ। वर्तमान में यहाँ स्कूल चल रहा है? वर्तमान में कोई स्कूल नहीं चल रहा, अब आपके सामने मौजूद है, आप देखिए सब तो टूटा पड़ा है। ये स्कूल किसी दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है? ये स्कूल सुना है मैंने कि 2 बच्चे नहीं आ रहे थे, अब शायद तहसील स्कूल पे शिफ्ट कर दिया गया है। मेरे इल्म में और कोई बात नहीं है इसके अलावा। आपको कब पता चला ये? मुझे तो आज ही पता चला सुबह, जब मैं किसी काम से इधर से गुजरा तो, कि मैंने देखा कि ये क्या हो रहा है। ये इससे पहले तो ये सब मैं बेफिक्र यूँ था कि स्कूल है। स्कूल की मालिक जी कब से दे रखी थी स्कूल? ये जब मैंने खरीदी थी तब से ही उनके पास है। कितने साल हो गए? ये हो गए लगभग 30 साल। 93 में ली थी मैंने प्रॉपर्टी। क्या कोई इख्तियारनामा दिया था जो तामील की है? नहीं, कोई इख्तियारनामा नहीं, कुछ नहीं। बल्कि मैंने उनको बराबर नोटिस दे रहा हूँ कि मेरी जगह खाली की जाए, ये गिराव है। उन्होंने किराया भी नहीं दिया है मुझे बरसों से। किसने नहीं दिया किराया? नगर निगम ने। अच्छा, नगर निगम को किराए पे दे रखा था। जब आपने प्रॉपर्टी खरीदी थी तो उस वक्त भी नगर निगम का स्कूल था? जी। वो नगर निगम ने तो उसके बाद में आपको किराया दिया इन्होंने? जी आपके पास किराए की जी रसीद है? जी। अब तो क्या चाहते हैं आप? अब मैं ये चाहता हूँ कि जब ये गिराव हालत में है तो इसको बनाने का अधिकार तो किसी को है ही नहीं, वो तो सिर्फ मालिक को है। तो मेरी जगह मेरे हवाले की जाए बस।